Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know, we are working on the learning through PYQ series. In this series, we are solving PYQ for CUET every single day. Okay. So देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन होता है. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you have to join if you are a sociology student. All the important things you will find on this Telegram only. This is part second. I have already done part 1. If you have not watched it, please do. So let us see the question. So this is the question जो कि 2022 यानी कि लास्ट ईयर के एग्जाम में आया है. The question is from the topic of relationship with other social sciences. यानी कि सोशोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है. और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस से या फिर पॉलिटिकल सोशोलॉजी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज between sociology and political science, that is when we study about political sociology. Okay, देखो एक assertion दिया है और उसका reason दिया है. We all know that to solve the assertion reasoning question we have to add because here. Okay, I hope ये आप सबको पता होगा. So the assertion is that political sociology lies at the interface of sociology and political science. मतलब political sociology जो subject है और academic course है वो sociology और political science से मिलके बना है कह सकते हो. ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि political sociology is concerned with the social causes and consequences of given power distribution within or between societies. मतलब पॉलिटिकल सोशोलॉजी जो होता है वो फोकस करता है पावर पे, किस तरीके से सोसाइटी में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड पावर एंड पॉलिटिक्स वगैरह हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में. सो अगर हम सोसाइटी में इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं पॉलिटिकल सोशोलॉजी. सो द रीज़न इज एक्यूरेट एंड द करेक्ट आंसर इज 1, यानी कि बोथ आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, सो नाउ यू हैव आइडिया कि रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस वाला जो आपका टॉपिक है उसमें से आपको किस तरीके से स्टडी करना है. यू हैव टू नो दी सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ लेट अस सी सम नोट्स ऑन सोशोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस. सबसे पहले तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डिफरेंस में से भी बन सकता है. देखो सोशोलॉजी क्या होता है. सोशोलॉजी एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है दैट स्टडीज द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. मतलब सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है और सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ें फंक्शन कर रही हैं वो हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी में. ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्टेट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सब आपस में लिंक्ड हैं और क्या पॉलिटिकल बिहेवियर है एक सोसाइटी में. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में. Main focus area is on human society and its development, the study of the structure, its function and eventually the development for the proper function of human society. मतलब किस तरीके से human society develop हो रही है, क्या structures हैं जो society में structure होते हैं उनकी study हम इसमें करते हैं. ठीक है, political science में हम लोग focus करते हैं political power, government किस तरीके से काम करती है उस पर, local government, state government, national and international level पे. ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है इन सारे ही स्टेट्स, इन सारे ही स्टेजेस में, इस बारे में हम फोकस करते हैं पॉलिटिकल साइंस में. ओके, सोशोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी, पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर ऑफ एवरीडे लाइफ. वी ऑल नो दैट, इतनी बार हम लोगों ने मीनिंग पढ़ रखा है. पॉलिटिकल साइंस में इट इंक्लूड्स द मैनर इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट. देख रहे हो हर जगह जो है गवर्नमेंट इज द मेन कीवर्ड इन पॉलिटिकल साइंस. So everything that revolves around government we study, you can say, under political science, right? Career options include social researcher, case worker, public relation worker, community organizers, public policy researchers and data analyst. पॉलिटिकल साइंस में आपके जो करियर्स हैं वो इस तरीके से हैं. आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छा प्रोफेशन. देन पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पॉलिसी एनालिस्ट, दीज आर सम ऑफ द करियर ऑप्शंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता चल गया होगा. दैट इज सोशोलॉजी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, राइट? एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी यू हैव टू स्टडी इन दिस सोशोलॉजी सब्जेक्ट. बट इन पॉलिटिकल साइंस यू स्टडी ओनली थिंग्स दैट रिवॉल्व अराउंड द पॉलिटिक्स ऑफ अ सोसाइटी और यू कैन से अराउंड गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है,
कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट यू हैव टू स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो लिटिल बिट सिमिलैरिटी बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स, क्योंकि सिमिलैरिटी से ही देखो क्वेश्चन अभी आया है जो हम लोगों ने देखा, जो कि है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. ओके, सो सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन मैनी रिस्पेक्ट्स. दोनों आपस में काफ़ी सेम है, या कह सकते हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है, रिलेटेड है. It is said that discipline of sociology and political science are closely interwoven. What is interwoven? आपस में मिला होना. कैसे मिले हुए हैं? देखो, कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो और आप सोशियोलॉजी में भी उसे पढ़ते हो, जैसे कि पावर है, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू स्टडी इन सोसाइटी और सोशियोलॉजी एज वेल. सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर मैनी. बहुत सारी इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं. सबसे पहली देखो क्या है, पॉलिटिकल साइंस रिलाइज हैविली अपॉन सोशियोलॉजी. पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, रिलाई करता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे बेसिक थ्योरीज एंड मैथड्स जो पॉलिटिकल साइंस में दिए हैं वो सोशियोलॉजी से ही लिए गए हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस. For example, in mid-20th century, Michigan social psychologist and Parsonian at Harvard significantly shaped political science agendas in political behavior and political development respectively. यानी 20th century, mid-20th century में बहुत सारी चीज़ें जो political science में डेवलप की गई वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोशियोलॉजी से ली गई हैं और सोशियोलॉजी पहले डेवलप हो गया था. ठीक है. Second point is focal specialties in both the discipline borrowed from similar third-party disciplines such as economics, history, anthropology and psychology. मतलब दोनों ही सब्जेक्ट्स में ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे, आप पॉलिटिकल साइंस में भी वही पढ़ोगे, और वो लिए कहाँ से गए हैं? वो इकोनॉमिक्स से लिए गए. तो यानी इन सारे ही सब्जेक्ट से दोनों का कुछ ना कुछ मैटर जो है वो ओवरलैप करता है. ओके. Thirdly, a large number of scholars such as Marx, Weber, Gramsci, Pareto, Parsons. Now, you have to remember these names because these are important names under political sociology. Okay, so political sociology पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है. तो ये कुछ ऐसे scholars हैं जिनको political science वाले भी पढ़ते हैं और sociology वाले भी पढ़ते हैं. So this is another important, you can say, similarity. Now, in the same vein, Harold Laswell treatise Politics Who Gets What, When and How. This is a very famous book. You can remember it. Okay. Important work from which both sociologists and political scientists get inspired and take lead to work in an interdisciplinary framework. देखो अब आजकल ना जो interdisciplinary framework चल रहा है, what does interdisciplinary framework means? See, when you do BA, तो क्या होता है, अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी बीए या इंटरडिसिप्लिनरी एमए कर रहे हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर ना आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना होता है, आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. लाइक इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, लाइक यूपीएससी का सिलेबस ले लो यार. यूपीएससी का सिलेबस इज़ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी. नो मैटर व्हाट फील्ड यू हैव चूजन, किसी भी आपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा. इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, राइट, साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी. तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट है ये अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, राइट. और ये एक ऐसी बुक है जो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाले ही नहीं पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं. सो यू कैन सी द काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. It may be noted that given the changing societal need and aspirations in contemporary globalized world, an interdisciplinary approach is necessary to understand social problem. देखो, a thing that is important is that if you want to solve a social problem and if you want to work in society, you cannot rely on one particular subject, right? अगर आप देखो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी से रिलेटेड जैसे फैमिली, किनशिप, सिर्फ इनको पढ़ के यू कैन नॉट बिकम अ सोशियोलॉजिस्ट, राइट. यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स, यू हैव टू स्टडी पॉलिटिक्स, राइट. इसके अलावा आप आइसोलेटेड होकर स्टडी नहीं कर सकते. दैट इज वॉट इट इज ट्राइंग टू से. Okay, so I hope you are clear with these things. So that's it for today. Political sociology and relationship between political science and sociology. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. मैं रिलेशनशिप के ऊपर जल्द ही एक इन डेप्थ वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज आई हैव फाउंड सम नोट्स जो कि काफ़ी डिटेल्ड हैं. बट गाइज आई डोंट थिंक CUET के लिए इतना ज़्यादा डीपली जाके आपको पढ़ना है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर MA लेवल, BA लेवल, दैट्स ऑल. ओके, तो बहुत ज़्यादा PhD करने की इन सारे टॉपिक्स पे ज़रूरत नहीं है. बट वॉट एवर नोट्स आई हैव फाउंड, या तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या आई विल सेंड इट ऑन दी टेलीग्राम. ओके, सो इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.
and you can go to playlist और playlist में जाकर देखो. This is the CUET MA 2023 playlist that you can follow. This is the Telegram that you must join. Telegram पे you will find everything that I provide. This is my personal Telegram. कोई भी doubt होता है, कुछ भी question है, you can ask me directly. Thank you very much guys. Keep learning.